नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े, कुल मामले 95,34,964, कुल मौतें 1,38,648, कुल ठीक हो चुके 89,73,373, सक्रिय मामले 4,22,943। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों पर मेहरबान है। केंद्र कृषि बिल के विरोध में दिल्ली में आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश में किसान कल्याण योजना के किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। ये राशि 3 दिसंबर को प्रदेश के 5 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए। चक्रवाती तूफान बुरेवी शुक्रवार को पंबन और कन्याकुमारी के बीच दक्षिणी तमिलनाडु तट से गुजरने वाला है और इसके प्रभाव के चलते बुधवार रात से ही तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी। एनडीए सरकार में पूर्व सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल जी ने गुरुवार को किसान आंदोलन पर बीजेपी सरकार पर तीखा वार किया। उन्होंने पूछा है कि क्या बीजेपी या किसी अन्य के पास किसी को भी एंटी नेशनल कहने का अधिकार है। बादल जी ने कहा कि किसान आंदोलन में बुजुर्ग महिलाएं भी भाग ले रही हैं। क्या वे खालिस्तानियों जैसी दिखती हैं। नए कृषि कानूनों पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे किसान अपनी मांगों को लेकर किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं है। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। यूपी गेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार शाम को एक बार फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। किसानों ने सरकार से जल्द उनकी मांगें मानने की अपील की है। कृषि कानूनों के विरोध व किसानों की आंदोलन के समर्थन में गुरुवार को जयपुर में कम्युनिस्ट संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दोपहर 12 से 2 बजे तक जयपुर दिल्ली हाईवे पर चक्का जाम किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मोदी जी और आरएसएस से आज़ादी के नारे भी लगाए। हाल ही में संसद द्वारा पास कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में पिछले 8 दिनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार ने किसानों को बातचीत के लिए बुलाया था। हालांकि 7.5 घंटे तक चली बैठक के बावजूद भी कोई भी हल नहीं निकल सका है। सरकार ने एक बार फिर से अगले दौर की वार्ता के लिए किसानों को 5 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया कि सरकार को कोई अहंकार नहीं है। हालांकि घंटों की बैठक के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका है और फिर से 5 दिसंबर को किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों ने बहुत सही से अपने विषयों को रखा है। जो बिंदु निकले हैं उन पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार से 27 नवंबर को परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुभेंदु अधिकारी जी ने गुरुवार को कहा कि मेरी पहचान यह है कि मैं पश्चिम बंगाल और भारत का बेटा हूं। मैं हमेशा पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए लड़ूंगा। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में हवाई यात्रियों के लिए राहत प्रदान की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने गुरुवार को कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों के लिए घरेलू उड़ान संचालन संख्या को कोविड से पहले के स्तर के मुकाबले 70% से बढ़ाकर 80% कर दिया गया है। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे न्यूज़ प्रोग्राम पर देना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए 9971647043 पर। हमारी ये सेवा निःशुल्क है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।